क्लियर। देखो यहाँ एक जिला है, जैसे मैं बात करूं यहाँ देखो सभी लोग, यहाँ से हमें जिले बताएंगे सभी लोग, सभी के मुंह से आवाज आना चाहिए, गलत आ रहा है तो वो भी बोलना। सबसे लास्ट में यहाँ कौन है, पर कौन है जिसकी, बालाघाट। बालाघाट का पड़ोसी इधर सिवनी, सिवनी के बगल में छिंदवाड़ा, उसी के नीचे लटका हुआ है पांडुर्णा, पांडुर्णा से आगे आएंगे बैतूल, बैतूल के आगे खंडवा और खरगोन, उधर ही है बुरहानपुर, इधर बड़वानी, इधर अलीराजपुर, फिर झाबुआ, फिर रतलाम, रतलाम के ऊपर मंदसौर, फिर नीमच। क्लियर। तो यही एक जिला आता है जिसका नाम है बैतूल। ठीक। तो बैतूल जिले के मुल्ताई से एक नदी का उद्गम होता है। कहां से? बैतूल जिले के मुल्ताई से। बैतूल जिले के मुल्ताई, बैतूल जिले की मुल्ताई से जिस नदी का उद्गम होता है उसे कहा गया है ताप्ती नदी। ठीक है। ठीक, थोड़ा मैं इसको अंदर बना दूंगा इधर ऐसे, है ना। इसके बाद ये कहां प्रवेश करेगी? थोड़ा महाराष्ट्र में आएगी, महाराष्ट्र के बाद फिर गुजरात में आएगी, ऐसे ऐसे करके कहा, खंबात की खाड़ी में चली जाएगी। क्लियर। कहां जाएगी? खंबात की खाड़ी में, दोनों एक ही जगह। क्लियर। ठीक। उद्गम बैतूल जिला का मुल्ताई, मुहाना, खंबात की खाड़ी, कितने राज्यों से होकर प्रवेश करती है, जाती है ये? 3, मध्य प्रदेश, गुजरात और थोड़ा महाराष्ट्र। ठीक है, 3 राज्यों से होकर बहती है। अगर मैं बात करूं विक्रम, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 724, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो ठीक है, इसकी लंबाई लिख लेंगे 724 किलोमीटर, और 780 किसकी है? 10 12 13 12 590, 583, माही अभी पड़ी 264 टॉन्स की, है ना, ध्यान रखना। 470 सिंध। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर। 724 किलोमीटर लंबी, 3 राज्यों से प्रवेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से। ठीक है। इसकी भाई सहायक नदियां देख लो, किसकी? तो ताप्ती की। हेडिंग क्या डालना है आपको? ताप्ती नदी, है ना। ठीक, इधर देखो, जैसे पहले नाम लिख लो, है ना, इसमें मत बनाओ नक्शे में, इसके नाम लिख लो हेडिंग डाल के भाई। सहायक नदियां देखो, 2 बहनें थी, एक तो थी केन नदी में 2 बहनें, उनके नाम बताओ। उर्मिला और चंद्रावल, वो गई कहा? सोनार के पास। क्या के लिए? श्याम के लिए कुछ लेने। उधर मिला मीर हसन, ये होगी किसकी? केन की, केन की बहन। क्लियर। अब हमें पढ़ना है किसकी? ताप्ती की। ठीक है, तो यहाँ पर पहले 2 लिखेंगे, एक तो अरुणावती और एक अमरावती, 2। क्लियर। कौन कौन सी? अरुणावती और अमरावती। तो लिख लो सहायक नदी पहली, एक अरुणावती और दूसरी अमरावती। ठीक है। अब वो ले जा रही थी बोरी। ठीक है, बोरी कहीं के लिए? शायद उनका घर पर गेहूं आटा खत्म हो गया हो तो ले जाई थी। ठीक, चक्की के पास। तो क्या ले जाई थी? बोरी। कौन कौन? अरुणावती और अमरावती। तो मैंने लिख दिया बोरी। ठीक, पवन की पूरी बोरी गिर गई, क्योंकि बारिश का सीजन चल रहा था, फिसल गई। क्या हुआ? बोरी गिर गई। तो मैंने लिख दी गिरना, और पूरी गिरी, आधी नहीं गिरी, तो पूर्णा। क्लियर। अरुणावती अमरावती गई, आटा पिसाने तो उनकी गिर गई बोरी, गिर गई बोरी, वो भी पूर्णा। ठीक, और कहां गिरी? बगल में, उसको बोलते पांजर, तो हो जाएगी पांजरा, पांजरा। क्लियर। अरुणावती अमरावती, बोरी, गिरना, पूर्णा, पांजरा। आपको ध्यान आ जाएगा कि सर ताप्ती की बोरी गिर गई थी, पूरी बोरी। ठीक है, तो एक थी अमरावती और 2 बची थी वहां पर, देखो, एक अरुणावती और एक अमरावती। यहां तक क्लियर? नीरज समझ में आ रहा है कि नहीं? याद होता कि नहीं? ऐसे में होता है, दूसरा कोई तरीका इसका है नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं रहता इसमें। ठीक, यहाँ तक क्लियर? ये होगी इसका सहायक नदियां।
डन सभी को, याद भी हो गई कि नहीं, एक बार बता दो मेरे को। अरडावती और अमरावती, इधर की बोरी, पूर्णी, कांगरी, पांजर में, और वो भी हाँ गिरना, गिरना उसी में हो जाएगी। क्लियर, 4 इसमें, 3 इसमें आ जाएंगी, 2 इसमें, कितनी है 6 साइक्लोनिया। क्लियर, आगे चले। अब हम देखें कुछ बांध या परियोजना, तो हेडिंग डाल लो बांध या परियोजना, या इसी नक्शे में बना लो। ठीक, सबसे पहले जहां से निकली है भाई एक बांध बनाया है इस पर, जिसका नाम है पारस होड़। क्या नाम है, पारस होड़, वो है बैतूल जिले में। तो बैतूल जिले में ताप्ती नदी पर एक बांध बनाया गया जिसका नाम है पारस होड़। क्या नाम, पारस होड़, ये लिखा है बोर्ड पे ना, पारस होड़, होड़, होड़ लगी ना। अभी देखो भाई कावड़ियों की होड़ लगी है। मैं रास्ते में आ रहा था, एक तो अभी लड़की लेके जा रही थी, हॉस्पिटल से निकली अभी, वो कंधे पे लेके, बहुत ज्ञान माने। एक बात, अगर जितने लोग यहाँ कावड़ में जा रहे हैं ना, इतने अगर भोपाल पहुंच जाए ना सारे, तो शिक्षा मंत्री हटके कोई नया जाएगा, वो भविष्य में सुधारेगा बच्चों का। मध्य प्रदेश का बोल रहा, कौन है, उदय प्रताप सिंह। अच्छा ठीक है, ठीक। पारासोर कहाँ है, बैतूल में। आगे चले, अब हम देख लें, एक महाराष्ट्र में डैम बनाना है, एक बनाना है गुजरात में। ठीक है, तो महाराष्ट्र में बनाएंगे, ठीक, जिसका नाम है हटनूर। हाँ बिल्कुल वही है। क्या महाराष्ट्र में एक डैम बनाएंगे जिसका क्या नाम है, हटनूर, हटनूर। एक है नूरजहां, नाम सुना होगा हिस्ट्री में आप लोगों ने, नूरजहां। ठीक है, तो महाराष्ट्र में कौन सा डैम है, किसी को पलटी आ जाती, आ जाती ही नहीं, तो उसको अपन बुंदेलखंडी में क्या बोल देते, क्या बोल देते, वो कुछ और भी बोलते हैं, परियोजना का नाम है भाई। ठीक, तो अपन महाराष्ट्र में, अपन किसका नाम क्या है, सॉरी इधर कौन सा राज्य, गुजरात, कौन सा है, इधर गुजरात। जब आप रात को गुजरोगे तो उस परियोजना का क्या नाम है, ठीक, ये परियोजना का नाम है, ध्यान रखना। हटनूर महाराष्ट्र में, पारासोड कहाँ है, बैतूल में, और जब आप रात को गुजरोगे तो आपको क्या आएगी, जो परियोजना है। ठीक, ध्यान रहेंगी ऐसी परियोजनाएं। अभी आपको बाद में मिलेगी, मध्य प्रदेश में अन्य परियोजनाएं पढ़ेंगे जब, चिंकी, चिंकी परियोजना, ऐसी बहुत सारे। ठीक, तो यहां तक क्लियर सभी को, क्यों, यहां तक क्लियर ना सभी को, ठीक है। उद्गम बैतूल का मुल्ताई, मोहाना, खंबात की खाड़ी, कितने राज्यों से, 3 राज्यों से, कौन कौन सा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। सहायक नदियां, अरुणावती, अमरावती, बोरी, गिरना, पूर्णा, पांजरा। ठीक है, अब देख लेंगे हम डैम, पारासोड बैतूल में, उकाई परियोजना गुजरात में, और हटनूर महाराष्ट्र में। यहां तक सभी को डन, ठीक है। हाँ, अब नोट लगा के लिखेंगे क्योंकि कुछ अन्य चीजें मिलती हैं यहाँ पे हमें। अच्छा, समझ में आता है कि नहीं, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई बहुत ढीली चल रही है, क्या कर रहे तुम, क्या करते रहते घर पे जाके, कुछ काम है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो फैमिली में जिसमें पढ़ नहीं पा रहे हो, तुम बिजी रहते हो दिन भर। देखो कोई बात नहीं है ना, वो जायज है। अगर फिर भी तुम पढ़ रहे, फ्री बैठे घर पर रील से खिसकाते तो फिर बगल बात ना। ठीक, अभी भर भर के वैकेंसी आ रही है, आपको पता है, सचिव की भर्ती होनी है, अभी नया नोटिफिकेशन देखा है आप लोगों ने, ईएसबी ने अपने कैलेंडर को अपडेट कर दिया है, इसमें शायद अक्टूबर नवंबर की, नवंबर दिसंबर, मैंने वेबसाइट पे तो डाल दिया था, नवंबर दिसंबर में है पंचायत सदस्य की भर्ती, लगभग 2900 पद है। और अरे अपनी MKGIS पे डाला था मैंने पूरा वो कैलेंडर, अभी अपडेट हुआ है 2-3 दिन पहले ही, ईएसबी ने नया कैलेंडर जारी किया है, इसमें सारी भर्ती लिखी है कि कब होना है, कितनी भर्ती होना है। ठीक, अभी भाई इसके बारे में कोई वो नहीं आया, कि नोटिफिकेशन नहीं आया, अभी कैलेंडर आया, उन्होंने ये बताया कि पद 2900 और नवंबर दिसंबर में पेपर होंगे, और कुछ पता नहीं। क्लियर, क्लियर, तो CBCD के चक्कर में अब ज्यादा मत पढ़ो, हो सकता है वो ऐसे मांगे कि 2-3 अगर कोई निकल जाएगा तो 3 साल के अंदर तो करनी पड़ेगी, क्योंकि जो पटवारी की भर्ती है उसमें ये प्रावधान किया है उन्होंने कि जो पटवारी बन जाएगा वो 3 साल के अंदर हम प्राप्त करके देगा, नहीं तो उसको हटा दिया जाएगा, ये है।
सीपीसीटी। ऐसा है जैसे मान लो मैं पटवारी निकल गया, मेरे पास सीपीसीटी है नहीं, तो सरकार मुझे 3 साल का टाइम देगी कि तुम्हें 3 साल के अंदर सीपीसीटी पास करनी पड़ेगी। अगर नहीं की तो मुझे हटा दिया जाएगा। ये है, ये नहीं है कि बिल्कुल आप पहले सीपीसीटी लाओ तब फॉर्म डाल पाओगे, नहीं। आपके पास एक साल का कंप्यूटर कोर्स और आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए फॉर्म डालने के लिए। ये होती है पात्रता, ठीक। ये थोड़ी वैकल्पिक पात्रता है, आपको बाद में देनी पड़ेगी, ठीक। अनिवार्य पात्रता है ग्रेजुएशन और डीसीए या पीजीडीसीए या कोई भी आपने बीसीए वगैरह कोई भी किया कंप्यूटर कोर्स। यहाँ तक क्लियर? टेंशन मतलब अभी जिसकी एज छोटी है तो वो क्यों टेंशन ले रहे हैं कि समय तो उम्र नहीं, भाई हम क्या करें भाई, जब तुम्हारी उम्र हो जाएगी दूसरी वैकेंसी निकलेगी, ठीक। यहाँ तक क्लियर? तो नोट लगा के लिखो, ताप्ती का अन्य नाम सूर्यपुत्री। सूर्यपुत्री ताप्ती नदी में सबसे अधिक, ताप्ती नदी में सबसे अधिक ताप्ती नदी में सबसे अधिक, इधर बोर्ड पे देखो ये लिखा है मड आइलैंड, मतलब मिट्टी के टापू पाए जाते हैं। दोनों लिख लेना विक्रम, ठीक है। हाँ, क्योंकि हिंदी में लिखा है मड आइलैंड, ठीक। ताप्ती नदी में सर्वाधिक मड आइलैंड या मिट्टी के टापू पाए जाते हैं। जैसे बियर होते हैं ना, वैसे छोटे छोटे बने बीच बीच में। हाँ, ताप्ती नदी में सबसे अधिक मड आइलैंड लिखा है बोर्ड पर, मड आइलैंड या मिट्टी के टापू पाए जाते हैं। क्लियर? क्लियर ना यहाँ तक? ध्यान देखो मोहिनी, पीछे मोहिनी, इधर पीछे से मोहिनी, इधर देखो, ये कौन सी पर्वत श्रेणी है? विंध्यन, बहुत बढ़िया। क्या भावना नाम इसका, एक जो सबसे पश्चिमी हिस्से को क्या बोलते हैं? विंध्यन। आप बताओ जो बीच वाला हिस्से को क्या बोलते हैं? विंध्यन, अरे भांडेर, इसको कैमूर, ठीक है। चलो वो ठीक है। एक यहाँ से पर्वत श्रेणी गुजरी है ऐसे यू करके, तो इसके पूर्वी हिस्से को क्या बोलते हैं? मध्य भाग को, हाँ देखो इसको पीपला। इसकी हाईएस्ट पीक चूलागिरी 1215, इसकी हाईएस्ट पीक पचमढ़ी 1350, इसकी हाईएस्ट पीक पहली है अमरकंटक 1067 और जो यहाँ छत्तीसगढ़ में वो है 1176 बदरगढ़। क्लियर? यहाँ तक डन। अब देखो यहाँ नीचे लगा है कौन सा राष्ट्र, मतलब कौन सा प्रदेश? महाराष्ट्र, ठीक है। तो यहाँ महाराष्ट्र से एक श्रेणी गुजरी है जिसका नाम है अजंता श्रेणी। क्या नाम है? अजंता। तो हम ये बता कह सकते हैं कि ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और अजंता पर्वत श्रेणी के बीचों बीच से प्रवाहित होती है, ठीक है। तो लिख लो ये वाला फैक्ट। ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी तथा अजंता की गुफाएं सुनी होगी महाराष्ट्र में, हाँ वही अजंता, ठीक। तो ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी तथा अजंता पर्वत श्रेणी के मध्य प्रवाहित होती है। प्रवाहित होती है या बहती है, ठीक है। यहां तक डन ना? अब देखो ये है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ये है सतपुड़ा, इनके बीचों बीच एक नदी और प्रवाहित होती है जो हमें पढ़ना है। एक दिन में ये नदी होगी, केवल सिर्फ एक दिन में होगी। है कौन सी है? नर्मदा है, ये नर्मदा मैया है ना। तो ये नर्मदा नदी है जो किसके बीच प्रवाहित होती? सतपुड़ा और विंध्यन, सॉरी विंध्यन और सतपुड़ा, और सतपुड़ा और अजंता के बीच में ताप्ती, ठीक है। यहां तक सभी को क्लियर ना? ठीक। 3 फैक्ट लिखे। अन्य नाम क्या है ताप्ती का? शूरपुत्री। इसमें मड आइलैंड भी पाए जाते और ये किन के बीच में प्रवाहित होती है? हाँ, ठीक। अब एक फैक्ट और इतिहास से इसका जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जो ताप्ती थी, मतलब किसकी पुत्री? सूर्य की पुत्री। इनके एक पुत्र थे जिनका नाम था कुरु। क्या नाम था? कुरु। इन कुरु के नाम पर ही, यानी ताप्ती नदी के पुत्र कुरु के नाम पर ही कुरु वंश की स्थापना हुई, ठीक है। तो लिख लो ये फैक्ट, कभी पूछ लेना डीपली। ताप्ती नदी के पुत्र कुरु के नाम से ही
ताप्ती नदी के पुत्र कुरु के नाम पर ही कुरु वंश की स्थापना हुई। ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा कि पहले शूरपुत्री कौन थी, ताप्ती, उनका पुत्र कौन हुआ, कुरु। इतिहास पढ़ोगे ना आप लोग जब डीपली में, तब मिलेगा आपको एंशिएंट जो प्राचीन इतिहास है। यहां तक क्लियर, डन इतना, चले आगे। ठीक है, कोई और फैक्ट नहीं है। थोड़ा बताओ मुझे आप लोग, डेल्टा और एस्चुरी में क्या डिफरेंस होता है, किसी को पता हो? ओके ओके, ये तो तुम्हारा बिल्कुल अवैध है। हाँ, वैध कारण नहीं है तुम्हारा। ठीक है करण, तुम प्रयास करो, बोलो बोलो अजय, बोलो। हाँ ठीक है भाई। अनामिका, एस्चुरी डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है ना। क्यों सुंदरबन क्यों रखा नाम, क्योंकि वहां पे सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। जब हम पढ़ेंगे नदियां भारत की, ठीक है। अब बताओ भाई, डेल्टा और एस्चुरी, ये है हमारा प्यारा भारत। ओके भाई, ये तुम्हारा मतलब तुम लोग उस दिशा में जा ही नहीं रहे, मैं जो सुनना चाह रहा हूँ। क्लियर, ये हमारा प्यारा भारत। देखो, भारत की अधिकांश नदियां पूर्व पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होती हैं। ठीक है, कैसे ऐसे, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बह गई, जाती है ऐसे कि नहीं। तो यहाँ है कौन सा घाट, पश्चिमी घाट, यहाँ फैला है क्या, इधर देखो, इधर देखो, ये क्या है, पश्चिमी घाट। तो नदियां कैसे प्रवाहित होती, क्योंकि भारत का ढलान इस तरफ में, और इधर है पठार पूरा ये वाला, तो नदियां इधर ऐसे प्रवाहित होती, इधर से ऐसे बह जाती सारी नदियां, जाती कि नहीं, ऐसी प्रवाहित होती जाती, इधर से ऐसी जाती सारी नदियां, ऐसे ही हो रहा है ना सिस्टम। इधर से आके ऐसी बह रही, इधर से आके ऐसी बह रही, वो इधर निकल जाती है ऐसे। यही है बात का नदी तंत्र। क्या है, चुप रहना अनुराग। ठीक, इधर समझो आराम से। देखो अब क्या है, मैं बात करूं, कुछ नदियां इधर से ऐसे बह रही, ठीक। तो मैंने ये बोला कि जो नदियां पूरब से पश्चिम में जाती हैं वो बनाती है एस्चुरी। क्या बनाती है, एस्चुरी। और जो नदियां पश्चिम से पूर्व दिशा में जाती है वो बनाती है डेल्टा। सारी नदियां ये सारी नदियां डेल्टा बनाती हैं। अब देखो, अगर मैं बात करूं, ये नदियां ज्यादा दूरी सफर कर रही, कि ये नदियां ये वाली दूरी सफर कर रही, ठीक। तो ये कर रही दूरी सफर, तो इनमें पानी का बहाव जो होता है वो होता है स्लो, स्लो इसकी अपेक्षा, इसमें होता है बहुत तेज। क्यों, क्योंकि इनका जो स्लोप है वो धीरे धीरे स्लोप। लेकिन इधर पश्चिमी घाट है, बहुत ऊंचा है भाई, कितना, लगभग 2600 किलोमीटर, मीटर 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 2600 मीटर ऊंचा। ठीक है, तो इधर क्या है, स्लोप कम, तो मतलब इधर ढाल ज्यादा, इधर ढाल कम, तो इधर बहाव है स्लो, इधर है बहुत तेज। तो इधर जो एस्चुरी में डिफरेंस, मेन डिफरेंस ये है कि इसका जो जो जहां मुहाना होता है वो कम फैला होता है, बहुत कम। लेकिन जो डेल्टा होते हैं वो बिल्कुल ऐसे फैले होते हैं भाई साहब, ऐसे। और एस्चुरी बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी, दो सा डिफरेंस। डेल्टा बड़ा होता है, एस्चुरी छोटी होती है। यहाँ पानी का बहाव स्लो होता है, यहाँ बहुत तेज होता है। क्लियर, यहाँ पे गहराई बताओ कम होगी कि ज्यादा, बहुत कम होगी। यहाँ पे गहराई बहुत ज्यादा होती है। और ये अगला डिफरेंस ये है कि पश्चिमी घाट से जो नदियां पश्चिम में प्रवाहित होती हैं, पश्चिम में प्रवाहित होती है, वो सारी एस्चुरी का निर्माण करती हैं, और जितनी सारी नदियां पूर्व में प्रवाहित होती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, ये होता है डेल्टा और एस्चुरी। ठीक, ये मेंस में क्वेश्चन आते हैं कि डेल्टा और एस्चुरी में अंतर लिखिए 10, है ना। जहां पे मैं सोच सकते 4, वहां पे पूछते हैं 10। और जिस पे आपको पता हो 1000 शब्द, उसको देंगे वो 3 नंबर में, कि इसको 20 शब्दों में डिफाइन करो। ऐसा होता है पेपर में। अभी पीएससी के मेंस स्टार्ट हो गए हैं। ठीक, ठीक है, तो नेक्स्ट याद है, क्लियर। क्यों नहीं, तो टेस्ट में भी तो टाइम लग गया तुम्हारा। ठीक है, नेक्स्ट डालिए।
बेनगंगा, कौन सी? बेनगंगा नदी, बेनगंगा नदी, ठीक है। तो चलो उसको नेक्स्ट में वैसे नहीं बनाएंगे ना। यहां बना लीजिए एक जिला, इधर ऐसे बना देना नेक्स्ट में। इधर एक जिला बना लेंगे जिसका नाम है शिवनी, ठीक। ये कौन सा जिला है? सिवनी, क्लियर। सिवनी जिले में एक जगह है जिसका नाम है मुंडारा। क्या नाम? मुंडारा, ठीक। वहां कौन सा था? माही में मिंडा, मिंडा और मुंडा में ध्यान रखना। मिंडारा और मुंडा, सॉरी नहीं, मिंडा ग्राम और मुंडारा, ये भाई से मुंडारा है, ऐसा बहुत कंफ्यूजन। कौन सा है? मुंडारा। सिवनी जिले के मुंडारा गांव से जिस नदी का उद्गम होता है वह कौन सी है? वेनगंगा नदी। तो वेनगंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? कहां से होता? सिवनी के मुंडारा ग्राम से, ठीक। अब देखो इसकी ट्रिक क्या है, भूल हो गई नहीं। सिवनी से हो गया अब शिवानी, ठीक। और ठीक, शिवानी कैसी है? मंडी। जैसा भी आपको ध्यान रखना, सिवनी से सिर्फ एक बार करना, वाह आका, छोटा वाह का बड़ा वाह शिवानी, ठीक। तो बेनगंगा कहां से निकलती? शिवनी के मुंडारा ग्राम से, क्लियर। हाँ, दक्षिण में ये प्रवाहित होती है ऐसे ऐसे करके, इधर देखो, दक्षिण में प्रवाहित होगी और इधर से एक नदी आएगी, ठीक, जिसका नाम है बरधा, और बरधा ऐसे करके जाएगी तो इधर से इसका नाम हो जाएगा प्राणहिता। क्या होगा? प्राणहिता। और प्राणहिता नाम धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और भाई साहब ये जाके मिल जाएगी किसमें? अब बताओ। गोदावरी में, गोदावरी में, गोदावरी नदी में जाके ये मिल जाती है। कौन सी? बेनगंगा। यहां तक क्लियर? बेनगंगा नदी का उद्गम कहां से होता? शिवनी के मुंडारा गांव से। अगर मैं बात करूं इसका मोहना कहां है, तो इसका मोहना जैसे वैसे तो देखो इसकी सहायक नदी मान लिया गया इसको, ठीक। तो इसका मोहना आपको बताना है कहां है? गोदावरी में। यह महाराष्ट्र जिले में होता है, और ठीक है, कहां होता है? गोदावरी नदी में। इतना क्लियर, ठीक। देखो मध्य प्रदेश की बॉर्डर लगी है, यहाँ से ध्यान रखना, ये पूरा मध्य प्रदेश है इसके ऊपर, ये हमारा यहाँ से महाराष्ट्र लगा हुआ है नीचे, ठीक। क्योंकि शिवनी आपको पता देखो कहाँ है, शिवनी ये है, यहाँ से निकली, ये निकली, देखो ऐसे ऐसे गई, ये वाली, ये दिख रहा है ना नीला वाला, ये पॉइंट उसी का गया है, ठीक। क्या? हाँ, इधर से आई है बरधा, ये बरधा इधर से ही निकलती छिंदवाड़ा से, ठीक है। उधर से बरधा निकली, तो बरधा, कभी कई बार क्वेश्चन ये आता कि बरधा और बेनगंगा के संगम को क्या बोलते? प्राणहिता। प्राणहिता का मोहना कहाँ है? गोदावरी में, ठीक। मैं बरधा को अलग से पढ़ा दूंगा। क्या नींद आ रही क्या? तो मुंह धो के आ जाओ बाहर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? प्राणहिता क्लियर ना, ठीक। इसकी लंबाई देख लो, लंबाई ज्यादा है नहीं, लंबाई है 5, 6, 6 को उल्टा कर दो 9, ठीक है, 5, 6, 9, ठीक है। किसकी लंबाई है? ये है बेनगंगा नदी की, ठीक। क्या? किसका नाम है? ये सिवनी जिले के मुंडारा गांव से निकली है। क्या है ये? ये मध्य प्रदेश की सीमा है, इधर नीचे महाराष्ट्र लगा, इधर क्या लगा? तो उसने बोल नदी की लंबाई नहीं है कोई, है ना, ये बेनगंगा नदी है, ठीक है। बेनगंगा बरधा की संगम को प्राणहिता जाके किसमें मिल जाती है? गोदावरी में। कुल लंबाई कितनी? 569 किलोमीटर। कहां से निकलती? शिवनी के मुंडारा ग्राम से। यहाँ तक क्लियर? ये लंबाई भाई जे नदी पढ़ा रहा हूँ उसी की बताऊंगा, हाँ, ठीक है। 569, यहाँ तक क्लियर? ज्यादा कार्टूनिस्ट बनने की जरूरत नहीं है, अगर इतनी कला है तो यूट्यूब इंस्टाग्राम पर दिखाओ, पैसे कमाओ, छापो भर भर के, ओके, कोई बात नहीं, मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ आगे के लिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? क्लियर ना? तो पहले पीछे बैठो उसके, किसको और किसको ऐसे ही, और तुम कल से दोनों एक साथ में नहीं बैठना। यहाँ तक क्लियर? अब इतना टाइम नहीं है। सहायक नदियां लिखो, सहायक नदियां लिखिए, सहायक नदियां। पहला लिखिए बावन थड़ी। कौन सी थड़ी? बावन थड़ी, बावन थड़ी,
नाम लिख लो, लिख लिया ना। बावनथड़ी, एक लिख लो बरधा, जी लिखा भाई बोर्ड पर, थड़ी है ये। बावनथड़ी, बरधा, पेंच। मोही कम दिखता है क्या तुम्हें घर से? जूम कर करके देख रही। मैं बड़ा लिखूंगा कैसे, ठीक है। बावनथड़ी, बरधा, पेंच। क्योंकि इन लोगों की हमेशा शिकायत रही, पहले सर बड़ा लिखो, बड़ा, पहले तो और भी छोटा लिखता था इससे। ठीक, बावनथड़ी, बरधा, पेंच। ठीक, क्लियर ना। इसके बाद एक का नाम है बाघ, एक नदी है छोटी सी, ठीक है, बाघ। क्लियर, बाघ, बाघ, घा है ये। ठीक, बावनथड़ी, बरधा, पेंच और बाघ, ये किसकी सहायक नदियां हैं? बेनगंगा की। ठीक, अब हम कुछ डैम देख लें। देखो, सबसे पहले सिवनी में बेनगंगा नदी पर एक बांध बना है, सासे सिवनी और सासे संजय, सासे सिवनी और सासे संजय। तो ये संजय सरोवर परियोजना या संजय सरोवर बांध, और इसी बांध का दूसरा नाम हम रख देंगे भीमगढ़ बांध। क्या नाम रख देंगे? भीमगढ़ बांध। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है संजय सरोवर परियोजना किस नदी पर है, किस जिले में? सिवनी पर, बस खत्म। ठीक, दूसरा नाम क्या है उसका? भीमगढ़ बांध। क्लियर। देखो जो बेनगंगा नदी है ना, ये थोड़ा नक्शे में नहीं बनाया, वो थोड़ा ऐसे ऐसे करके इधर भैया बालाघाट में हो एंट्री मार देती है। कहाँ? बालाघाट में, थोड़ी बगल से। ठीक, कहाँ? तो आप लोग अलग से बांध लिख लो, है ना। तो बालाघाट जिले में इस नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है धोती। धोती नहीं है भाई साहब, धोती। धोती बांध किस पर? बेनगंगा पर, और जिला आता है बालाघाट। ये बहुत महत्वपूर्ण बांध है, ध्यान रखना, तो स्टार लगा लेना इसको, धोती बांध। ठीक है, बालाघाट जिले में नदी कौन सी? बेनगंगा। क्लियर। ठीक, यहां तक डन। पीछे ठीक, संजय सरोवर, भीमगढ़ बांध, धोती बांध बालाघाट में, यहां तक डन। ये होगा किस पे? बांध। अब नेक्स्ट, हाँ एक जल प्रपात लिख लीजिए यहीं पे, यहीं पे एक छोटा सा जल प्रपात है। हाँ बिल्कुल छोटा सा, क्योंकि कुछ लोग बताते हैं कि पहाड़ी झरना है कि बारिश का पानी बरसता है, पहाड़ी में जमा हो जाता तो वहीं से गिरने लगता है। ठीक, और कई सारी बुक्स में लिखा है कि बेनगंगा नदी पर है, जिसका नाम है गांगुलपारा। गांगुलपारा वाटरफॉल। ठीक है, कौन सी नदी पर? बेनगंगा नदी पर, जिला बालाघाट। बालाघाट है ना, बालाघाट जिले में गांगुलपारा। ये होगी हमारी बेनगंगा नदी। क्लियर। हाँ हाँ, एक और नोट लगा के लिखिए, बहुत महत्वपूर्ण, 5 स्टार बिल्कुल। लिखिए नोट लगा के। मध्य प्रदेश की पहली नहर, किसी को पता है? मध्य प्रदेश की पहली नहर, मध्य प्रदेश की पहली नहर बेनगंगा नहर। ऋषि नदी से निकाली गई थी, लेकिन उसको बेनगंगा नहर बोला जाता है। ठीक, मध्य प्रदेश की पहली नहर बेनगंगा नहर है, जो 1923 में बनाई गई थी, या जिसका निर्माण 1923 में हुआ था, जिसका निर्माण 1923 में हुआ था। ये कौन सी नहर? बेनगंगा नहर। ठीक है, तेईस। क्लियर। यहां तक डरना सभी को। ठीक है, एक बार फिर से इसको देख लो आंसर, इधर देखो। हाँ, तो बेनगंगा नदी का उद्गम कहां से होता है? इधर। कहां से? शिवनी के मुंडारा ग्राम से। कुल लंबाई 569, 69 बोल दी, 69 ही बोल रहे। ठीक, इसका संगम कहाँ है? गोदावरी नदी में। सहायक नदियां
बरधा, पेंच, बावनथड़ी, बाघ। ठीक है, ठीक। और ये बीच में, हाँ, संगम। बरधा और बेनगंगा का जहां संगम होता है वहां से कौन सी नदी के रूप में जानी जाती? प्राणहिता। जैसे यहाँ से बोलते इसको बेनगंगा, इधर से इसको बोलते बरधा, लेकिन जिस जगह ये मिल जाते हैं उसके बाद इसका नाम हो जाता है प्राणहिता। प्राणहिता के नाम